दोस्तों, मेंशन नोट में आपका स्वागत है। आज हम मेंशन नोट नाम की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम बड़ी से बड़ी हस्तियों को अपने इस मंच पर नहीं लाएंगे, बल्कि छोटी छोटी हस्तियों को लाएंगे जो आपसे जो इस समाज के सामान्य लोग हैं, साधारण लोग हैं, जो देश दुनिया के विभिन्न मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज का हम अपना पहला एपिसोड शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ दो मेहमान आज हमारे बीच में हैं। तो आइए हम आपको उनसे मिल। आप हैं श्री दद्दन हलवाई जी। नमस्कार बाबू। जो कि इस क्षेत्र के, इस जिले के बहुत ही जाने माने, बहुत बड़े हलवाई नहीं हैं, छोटे मोटे दुकानदार हैं, लेकिन देश दुनिया से बहुत सरोकार रखते हैं। अरे जगह कम है, देखिए प्रोग्राम चल रहा है, थोड़ा जगह कम है, आप समझिए बात। आप ऐसा प्रोग्राम बनाए क्यों? मान है आप इतना आप लोग का बजट लो है कि आप लोग के पास बैठने का जगह नहीं है। नहीं, जगह बहुत है, ऐसा नहीं है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो बात ऐसा है कि आप एक जाने माने हलवाई हैं। हमारा नाम तो बताइए नहीं किया। आपका नाम सब जानता है, बहुत नामी है आप। तो आप है श्री दद्दन हलवाई जी। नमस्कार। और आप हैं श्री मिट्टू साइकिल वाला। नमस्कार। तो आइए हम इनसे चर्चा करें। दद्दन हलवाई जी, आप क्या क्या बनाते हैं? हम बाबू देखो, हम बनाते हैं हलवा, लड्डू, पेड़ा, दोबारा बोल दिए इसके नाम। लड्डू, पेड़ा और हम बनाते हैं मतलब जलेबी। जितने प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं सब आप बनाते हैं। तो फिर हलवाई ही क्यों कहते हैं आप? नहीं तो क्या कहना चाहते हैं? रसगुल्ली बोले। आप बात में हमारी बात को समझिए। आप जब सारी मिठाइयाँ बनाते हैं तो आप हलवाई ही क्यों कहलाते हैं? आप लड्डुआई कहला सकते हैं, बर्फाई कहला सकते हैं, आप रसगुल्लाई कहला सकते हैं, आप रसमलाई कहला सकते हैं, आप जिलेबाई कहला सकते हैं। आप हलवाई ही क्यों कहलाते हैं? भैया आपका हलवा पसंद है? नहीं, हमारा जो हलवा जो होता है वो हम उसमें स्पेशलिस्टी है, जो क्या होता है वही है। क्या होता है वो? स्पेशलिस्टी का होता है, वही है। स्पेशलिस्ट हैं। मतलब आप हलवा के स्पेशलिस्ट हैं। तो ये हलवा के स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए इनका नाम दद्दन हलवाई है। कॉल कर सकते हैं जी। आप इस दिए गए नंबर पर कॉल मत कीजिएगा, नहीं तो आपको हलवा घर पर पहुंचा देंगे या खाना पड़ेगा। और ये हैं श्री मिट्टू साइकिल वाला जी। ये साइकिल बनाते हैं। जी, ये साइकिल बनाते हैं आप। और आप इस जिले के बहुत जाने माने साइकिल डीलर नहीं हैं, एक छोटे मोटे उद्यमी हैं, साइकिल का पंचर बनाने में सुपर स्पेशलिस्ट हैं ये। और आप जो है, आप बिच्छू पनवाड़ी के दुकान के नीचे बैठते हैं, आप ही पंचर बनाते और पंचर के स्पेशलिस्ट हैं। तो पहले हम मिट्टू साइकिल वाला जी से ही बात करना चाहेंगे। मिट्टू साइकिल वाला जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप बहुत देशभक्त के नाम से फेमस हैं। ये कोई तरीका नहीं है। आप हमारे स्टूडियो में देखिए, सलीके से बैठिए, दर्शक देख रहे हैं। आप हमारे स्टूडियो में आकर के इस तरह का बेहूदगी नहीं कर सकते। आप हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आए हैं श्रीमान, इसलिए आप अच्छे से बैठिए। तो मैं मिट्टू साइकिल वाला जी के पास आता हूँ। तो आप, जहाँ तक मैंने सुना है कि आप बहुत देशभक्त हैं। हाँ जी, मैं बहुत बड़ा। तो लेकिन लोगों का आपके प्रति कुछ शिकायतें आ रही हैं। क्या शिकायतें आ रही हैं लोगों की? शिकायत ये आ रही है कि आप
साइकिल का पंक्चर तो आप स्पेशलिस्ट हैं, बनाते तो हाँ, हैं, लेकिन आप हर जगह झंडा लगाए हुए हैं। आप अपने दुकान में झंडा लगाए हुए हैं तिरंगा मैं का। दुकान में झंडा लगाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तिरंगा झंडा अपने घर में, अपने दुकान में। देखिए देखिए दद्दन जी, दद्दन जी, दद्दन जी, दद्दन जी, दद्दन ठीक से जी, बैठे आप हैं। समझिए, आप दर्शकों के बीच में हैं, लाइव देख रहे हैं लाइव देख रहे हैं दर्शक। आप दर्शक लाइव थोड़ा देख सा आप रहे हैं। सलीके से बैठें। तो हाँ, मिट्टू साइकिल वाला जी, हम कह रहे थे कि आप बहुत देशभक्त हैं। आप हर एक जगह, आपके घर में, दुकान में, यहाँ तक कि आपके कपड़ों में भी झंडा दिखाई देता। आज नहीं दिख रहा है वो अलग बात है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि लोग शिकायत ये कर रहे हैं आपसे कि आपने साइकिल तो आप बनाते हैं बहुत अच्छा, और लोगों का कहना है कि आप साइकिल का पंक्चर बनाने के बाद उस टायर को आप तिरंगा के रूप में रंग देते हैं बिना पूछे ग्राहकों से। हाँ। और उसको आप अंत में पंचर बनने के बाद आप तिरंगा का एक छोटा सा झंडा का डंडी उसमें भोग के फिर से पंचर कर देते हैं और वो झंडा गाड़ देते हैं उसमें तिरंगा का। ऐसा आप क्यों करते हैं? देखिए, भारत हमारा देश है, हमें अपने देश से प्यार है। हम अपने देश का झंडा मार्स में लगाए, जुपिटर में लगाए, अपने घर में लगाए, अपने हर जगह पे लगाए, जमीन पे लगाए, तो हम अपना टायर पे भी लगाएंगे। कोई जगह हमें नहीं छोड़ना। दद्दन जी सॉरी, दद्दन जी सॉरी, मैं माफी मांगता हूं। तो आप ठीक है, तो आप लोगों के साइकिल में आप झंडा गाड़ देंगे पंचर में? तो मुझे जहाँ जगह मिलेगी मैं गाड़ दूंगा। तो आप मतलब कि कहीं भी झंडा गाड़ सकते हैं आप? हाँ तब मेरे ऊपर भी माथा में गाड़ देंगे आप झंडा? हाँ, मुझे दीजिए अरे झंडा हम दीजिए। से भी सवाल नहीं, मैं झंडा दीजिए, आप आपसे तो देखिए। मैं भैया दूर ही रहूंगा। अब मैं आता हूँ दद्दन जी के पास, थोड़ा सा आप समय मुझे, आप थोड़ा सा समय दीजिए। दद्दन जी की बात, दद्दन जी। तो आप, मैंने सुना है कि आप बहुत गुस्साई प्रवृत्ति के हैं। आपको पाकिस्तान से आप बहुत नाराज हैं, आप चाइना से बहुत नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? वो हमारे देश से लड़ते हैं, हम उनसे नहीं लड़े। चाइना वैसे काम कर रहे हैं आजकल, आप जानते होंगे। तो आप श्रीमान, आप एक हलवाई हैं, तो आप हलवाई का काम करें। सरकार अपनी काम कर रही है, सरकार नहीं कर रही है आर्मी अपना काम। अपना काम कर रही है, एयरफोर्स अपना काम कर रही है। आप हलवाई होकर के क्या उखाड़ लेंगे आप? हलवाई होकर, हलवाई को आप क्या होता है वही आप कर रहे हैं। अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हाँ, अंडरएस्टिमेट। वो आप नहीं कर ही सकते। आप तो आप क्या कर लेंगे? आप चाइना को क्या कर सकते हैं? देखिए बाबू, हम जो बनाते हैं वो बालूशाही जो होता है, बालूशाही हो, तो बालूशाही क्या? अच्छा ये बताइए, बालूशाही से क्या है? हाँ। उसमें क्या बालू डाल के बनाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बालू डाल के बनाते हैं सिर्फ शाही लोगों के लिए। ऐसे आप लोग राजाशाही फैमिली के लिए जो बालू का जो डिश बनता है उसे बालूशाही कहते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग खाते हैं तो बालू मिलता नहीं है इसमें। तो आप लोग शाही खानदान के होंगे नहीं, हमको लगता है। नहीं, हो सकता है कि हम दूसरे दुकान से खरीदते हैं, आपके दुकान से खरीदेंगे तो शायद बालू मिले। हाँ। तो बालूशाही में क्या क्या कह रहे थे आप? चाइना को क्या करेंगे? बालूशाही के अंदर हम बारूद भरेंगे। बारूद? अच्छा, मैंने बालू सुना था, तो आप बारूद भरेंगे। एक सेकंड, एक मिट्टू साइकिल वाला जी, आपको भी आप हटिए इधर से। आप देखिए, अरे जगह है, ये तो गलत बात। मिट्टू साइकिल वाला जी, सॉरी। आप बैठिए। अच्छा ठीक है ददन जी, आप थोड़ा सलीके से बैठे, आप भी सलीके से बैठे। तो रात में थोड़ा ज्यादा हो हाँ, जाता है। ना अच्छा कोई बात नहीं, रोज नहीं लेना है। तो ये कह रहे थे कि आप जो है हाँ वो आप बालूशाही में आप बारूद भरेंगे, हाँ तो चाइना के ऊपर आप फेंक देंगे उसको। हाँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? दुश्मनी हो जाएगी हमारी उस देश से। उससे दुश्मनी होनी चाहिए। क्यों? आप तो, वो तो इतना अच्छा हमारे लिए सब कुछ नकली सामान भेजता है, नकली खिलौने भेजता हमारे है। देश को डुबा रहा है, हमारे देश को डुबा। देखिए, डुबाने के लिए पानी चाहिए, लेकिन डुबा कहाँ रहा है? यहाँ हम लोग यहाँ पानी नहीं है, कहाँ डुबा रहा है? पानी तो नहीं है, आप साइकिल में बनाते हो, पानी तो नहीं है। नहीं है, बिना पानी के डुबा रहा है। हमारे हलवाई का जो दुकान होता है। आपको इतना गुस्सा क्यों है? हमको गुस्सा है, आप चाइना का नाम लिए तो गुस्सा है। चाइना का नाम लिए तो गुस्सा है। पाकिस्तान क्या बिगाड़ा? पाकिस्तान से तो इतना साल सवारी चल रही है, समझ रहे हैं आप। तो आप मतलब उसको आप चलिए वहाँ तो आप बालूशाही फेंक देंगे। हाँ। चाइना को कौन सा मिठाई खिलाएंगे? मतलब कौन सा बम देंगे आप? लड्डू। पाकिस्तान को लड्डू पसंद है? नहीं, ऐसा बात है नहीं।
तो फिर आप लड्डू ही क्यों फेंकेंगे पाकिस्तान में? नहीं, जैसा कि आपने पूछा कि आप पाकिस्तान को अलग फेंकेंगे, तो अलग कुछ फेंक रहे हैं। नहीं मतलब जो लड्डू, मेरा मतलब, हाँ बोलिए। लड्डू जो होता है ना, वो बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा साइज वाला लड्डू। उसके अंदर हम भरेंगे तो और ज्यादा बम विस्फोट करेगा। बहुत हंसी आई। सॉरी, एक सेकंड। देखिए तो अब बात आगे बढ़ाते हुए वीटू साइकिल वाला जी आपके पास चलते हैं। शक्ल से तो आप पढ़े लिखे लगते हैं, तो आप पंचर के बिजनेस में कैसे आ गए? पहले मैंने IIT का एग्जाम दिया लेकिन निकला नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पढ़ाई लिखाई से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। नहीं, एक सेकंड, हम बोलना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे। इन्होंने ITI जो होता है उसका एग्जाम जो दिया था, उसका रिजल्ट आज तक आया ही नहीं। रिजल्ट आया नहीं क्योंकि मैं सर्विस सेंटर से आ गया और एग्जाम सेंटर सर्विस सेंटर पे आ गया। सर्विस सेंटर आप एग्जाम देना ही नहीं चाहे? नहीं, मैं नहीं देना चाहता क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। अच्छा, तो आप साइकिल का इंजीनियर बन गए। हाँ। तो आपका सपना है कि आप साइकिल से जाएं पाकिस्तान और सबको खत्म करके आ जाएं। आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? साइकिल से ही क्यों? भारत हमारा देश है और यहाँ के लोगों को उसकी पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए, तो हम बाइक से क्यों जाए? देखिए, आप तो ये एकदम बिल्कुल गलत कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। क्यों? कैसे गलत है? पाकिस्तान हम लोग का दुश्मन है, उसके साथ कैसे गलत है? आप क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तान क्या करना चाहते हैं? हम लोग दोनों दोस्त हैं। नहीं तो देखिए, हम लोग दोनों दोस्त हैं। हम तुम्हारा दोस्त नहीं तो है। आप हम लोग दोनों दोस्त नहीं है। नहीं, हम तुम्हारा दोस्त है तो मेरा क्या बिगाड़ लीजिएगा आप लोग? मैं बुलाया हूँ, मेरे हिसाब से रहना होगा। नहीं रहूंगा। मेरे सवालों का मैं माफी मांगता हूँ, तरफ से मैं माफी। मेरे सवालों का जवाब दीजिए आप। मेरे यहाँ आया तो मेरे आप रहिए एंकर जैसा, आप टैंकर बनने का कोशिश नहीं करिए, तो टैंकर में फिट करके फेंक दिया जाएगा आपको। आप क्या कहना चाहते हैं? कि मैं पर्यावरण की बहुत चिंता करता हूँ। ठीक है, मैं बाइक से नहीं, कार से नहीं, किसी से नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ साइकिल से जाऊंगा और तब पूरे तो पाकिस्तान को उड़ा के रख दूंगा। तो आपके जाते जाते पाकिस्तान वहाँ देखेगा कि वो आ रहे हैं, तो पाकिस्तान खुद ब खुद भाग जाएगा। तो हम दूर से ही उसमें बालूशाही का वो बम फेंक देंगे। हम चलेंगे, डबल सीटर साइकिल होगा इसका, हम भी चलेंगे। ठीक है, तो आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोगों का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे देश की सुरक्षा को आँच पहुँचे। देश की सुरक्षा तो हम कर रहे हैं। तो आप दोनों को भेज देते हैं पाकिस्तान और एक को चाइना। हाँ। नहीं, मुझे पाकिस्तान भी जाना है। नहीं, आप फैसला करिए। आप देखिए, ये पाकिस्तान बोल रहे हैं, आप चाइना बोल रहे हैं, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आप एक एक चुन लीजिए भाई अपना। मैं पाकिस्तान, हम लोग दोनों साथ में जाएंगे। हम लोग पाकिस्तान और चाइना साथ में जाएंगे साइकिल से, एक साथ दोनों। आप लोगों ने जो ये सब कहा कि हम लोग पाकिस्तान जाएंगे, चाइना जाएंगे, देखिए बात समझिए, देखिए दादा की बात। तो आप लोगों ने जो ये पाकिस्तान और चाइना को जो आपने टाइम खत्म हो गया, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना को हम ये कर देंगे, तो क्या पाकिस्तान और चाइना आपका बाप कर रहा है क्या?